बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला अलैका व अस्हाबिका या सफियना यौमल ज़ज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफ़ा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, इस टॉपिक के अंदर आपके लिए ऐसा एक पावरफुल एक अमल लेके आया। तमाम अमल की यही अमल यानी कि सरदार है। अगर इस अमल की आपने अगर एक मर्तबा अगर रूहानी आमिल अगर बन गया, पूरे कायनात की आप मरीजों की आप इलाज कर पाएंगे। आपका दिमाग इतना यानी कि तेज हो जाएगा, आपके बातिनी आँख पूरी तरह से यानी कि खोल जाएगा। आपके जुबान के अंदर इतना यानी कि तासिर पैदा हो जाएगा, आपके हाथ के अंदर इतना यानी कि तासिर पैदा हो जाएगा, आपका सीना पूरी तरह से यानी कि खोल जाएगा, आपके सातों लतीफ़ जिंदा और जाबित हो जाएगा, आपके गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अपने कसब के जरिए से पूरे कायनात की आप मखलूक को आप देख लेंगे। अल्लाह आपको इतना बड़े बड़े इनायत अता करेगा, उसे टाइम आप देख कर आप हैरान हो जाएंगे। अमलियात के दुनिया में आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना खास होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना मुजर्रफ होने वाला है। यानी कि 7 दिन के अंदर अल्लाह आपको इतना रूहानी अता करेगा, 7 दिन के अंदर अल्लाह आपको इतना नूर अता करेगा, 7 दिन के अंदर अल्लाह आपको रूहानी आमिल बना देगा। एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा यानी कि आप हवा पर आप चल सकेंगे, आप यानी कि पानी पर आप चल सकेंगे, आप यानी कि आग पर यानी कि चल सकेंगे। अगर आपने अगर मिट्टी को उठाने के बाद आपने अगर फूंक मार दिया, आपके लिए मिट्टी भी पूरी तरह से यानी कि सोना बन जाएगा। आपने अगर इसमें आजम को पढ़ने के बाद आपने अगर जंगल के अंदर अगर फूंक मार दिया, जंगल के अंदर भी पूरी तरह से यानी कि आग लग जाएगा। यानी कि इस दुनिया के अंदर हर मरीजों के लिए आप यानी कि इलाज कर पाएंगे। आपके पास यानी कि जिस्मानी मरीज आएगा, आपके पास यानी कि रूहानी मरीज आएगा, हर मरीज के लिए आप यानी कि इलाज कर पाएंगे। जिस टाइम आपके पास यानी कि जमातों की जमात मरीज आना शुरू हो जाएगा, हर मरीज के पास से आपको यानी कि 100 रुपया आपको ले लेना है। दिन में आपकी यानी कि 3000 रुपये यानी कि अर्निंग हो जाएगा। एक महीने के अंदर आपकी यानी कि 90,000 अर्निंग हो जाएगा। अगर रूहानी की दुनिया में आप अगर मेहनत करेंगे तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, आपकी मुफलिसी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, आपकी रिज़्क़ की तंगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, आपके यानी कि मनपसंद यानी कि घर बन जाएगा, खुद का यानी कि ज़मीन जायदाद हो जाएगा, खुद का यानी कि दुकान हो जाएगा, खुद का यानी कि कारखाना हो जाएगा, खुद का यानी कि ऑफिस बन जाएगा, खुद का यानी कि फैक्ट्री हो जाएगा। यानी कि अल्लाह आपको इतना मालो दौलत अता करेगा, उसे टाइम आप देख कर आप हैरान हो जाएंगे।
इस दुनिया के अंदर इस अमल को सबसे पहले बड़े बड़े औलिया इकराम ने किया है, सबसे पहले यानी कि बड़े बड़े माहिरीन ने किया है, सबसे पहले बड़े बड़े सूफियों ने किया है, सबसे पहले बड़े बड़े आमिल ने किया है। तमाम आमिल ने इस अमल को करने के बाद अपने सीने के अंदर रखा है, लेकिन आमामुन्नास भाई को एकदम से यानी कि पता नहीं है। लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ इस टॉपिक के अंदर यानी कि बंगाल से आपको पूरे तरतीब के साथ यानी कि बता भी देंगे और पूरे तरतीब के साथ यानी कि सिखा भी देंगे। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फ़ायदा बताएंगे उतना ही फ़ायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। तो आइए प्यारे नाज़रीन, वो वजीफ़ा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। इस अमल को करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है, गरीबों को या फकीरों को 11 रुपये सदका दे देना है, या तो कम से कम 1 मरतबा आपको खाना खिला देना है। जब भी आपको रूहानी आमिल बनना है, जब भी आपको इस अमल की यानी कि ज़कात अदा करना है, यही अमल आपको उसी रात से यानी कि शुरू कर देना है। सबसे पहले आपको ईशा की नमाज अदा करने के बाद सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर यानी कि पहुंच गया है, घर के अंदर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ताकि आपने रूहानी आमिल बनने के लिए आपने बैठ गया है। सबसे पहले आपने 5 अगरबत्ती आपको जला देना है। जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। हाथ में तस्बीह लेने के बाद वही जाय नमाज पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको 11 मरतबा दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद 11 मरतबा पढ़ने के बाद यही कलमा आपको सिर्फ यानी कि 100 मरतबा आपको पढ़ लेना है। अल्लाहु रब्बी ला शरीका लाहु, 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 अल्लाहु रब्बी ला शरीका लाहु। यही कलमा आपको सिर्फ यानी कि 100 मरतबा आपको पढ़ लेना है। आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपने कामयाबी के लिए, अपने मकसद के लिए, अपने हाजत के लिए अल्लाह के बारगाह में आपको गिरा कर यानी कि दुआ मांग लेना है। उसे टाइम आलम बरज़ख से आपके सीने के अंदर ऐसा रूहानी आएगा, आपके सीने के अंदर ऐसा नूर आएगा, उसे टाइम आप यानी कि रूहानी आमिल बन जाएंगे। उसे टाइम आपकी बातिन आँख पूरी तरह से यानी कि खोल जाएगा। उसे टाइम आपकी जुबान के अंदर तासिर पैदा हो जाएगा। उसे टाइम आपके हाथ के अंदर यानी कि तासिर पैदा हो जाएगा। उसे टाइम आपकी सीना पूरी तरह से यानी कि खोल जाएगा। उसे टाइम आपके सातों लतीफ़ यानी कि जिंदा और जाबित हो जाएगा। अपने कसब के जरिए से पूरे कायनात की आप मखलूक को आप देख लेंगे। हर मरीज के लिए आप इस्तिखारा कर पाएंगे, हर मरीज के लिए आप फ्यूचर आप देख पाएंगे। एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा यानी कि आलम नासूत से लेकर आप मालाकुत तक आप पहुंच जाएंगे। मालाकुत से लेकर आप काबा कौसैन तक यानी कि पहुंच जाएंगे। बहुत दूर दूर से आपके पास यानी कि जमातों की जमात मरीज आना शुरू हो जाएगा।
आपके पास यानी कि जिस्मानी मरीज आएगा, आपके पास यानी कि रूहानी मरीज आएगा। हर मरीज के पास से आपको यानी कि 100 रुपया आपको ले लेना है और इस कलमे को यानी कि 21 मरतबा पढ़ने के बाद यानी कि पानी पर आपको दम कर देना है, यानी कि तेल पर आपको दम कर देना है और आपकी मरीज को यानी कि दे देना है। आपकी मरीज की यानी कि जिस्मानी बीमारी होगा, आपकी मरीज की यानी कि रूहानी बीमारी होगा, एक ही दिन के अंदर जादू की तरह यानी कि ख़त्म हो जाएगा। अगर इस तरह की आपको अगर रूहानी की दुनिया में अगर इनायत अगर हासिल करना है, इस अमल की यानी कि 7 दिन तक आपको यानी कि चिल्ला करना है, उसके बाद ही अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, उसके बाद ही अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा, मेरे आका सल्लम के साथ आपकी ज़ियारत हो जाएगा, 5 पंजातन के साथ आपकी ज़ियारत हो जाएगा, हजरत अली के साथ आपकी ज़ियारत हो जाएगा, तमाम औलिया इकराम के साथ आपकी रिश्ता यानी कि मजबूत हो जाएगा और आपका दिल एकदम से यानी कि अल्लाह के साथ यानी कि जोड़ जा। उसी टाइम अल्लाह आपको यानी कि वली बना देगा। यानी कि यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।